गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको मैथ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले बताऊंगी जो आपके सीटेट में काम आएंगे। पुराने सिलेबस के पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये पीपीटी तैयार की है। तो देखिए, इसमें मेन टॉपिक लिए हैं: मेजरमेंट चार्ट, नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्ट्स एंड फॉर्मूले ऑफ बेसिक मैथ्स, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कल। अब सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट चार्ट। मेजरमेंट चार्ट में देखिए, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर एंड सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। तो यहाँ पे जो मैंने नीचे चार आपको नंबर्स दिए हैं, ये सब मीटर में है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब देखिए, कन्वर्ट करने का मैं रूल बता रही हूँ आपको। जैसे किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, वी नो दैट 1000 मीटर। बट देखिए होता कैसे है, किलोमीटर और 1000 के बीच में कितने का गैप है? 1 2 3 किलोमीटर के बाद अगर हम 3 सेल्स शिफ्ट हों राइट की तरफ तो मीटर आ रहा है। तो फिर देखिए, उतने ही जीरो लगा दो, 1 2 3, 3 जीरो लगाए तो क्या बन गया? 1 10 100 1000, एक 1 भी लगेगा। तो इस तरह से करना है। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो मैं जीरो बढ़ाऊंगी। लेकिन अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में आंसर आएगा। ठीक है? जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हेक्टोमीटर, जस्ट बाद है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। ओके, अब उल्टा देखते हैं। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। इस तरह से अगर आपको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो वो अपॉन में आएगा, क्योंकि वो छोटा है, उसको बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब नीचे देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। काउंट करिए, 1 10 100 1000, 10,000 में सेंटीमीटर है तो एक जीरो और 1 लगेगा ना। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 10 100 1000, 10,000 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर सिस्टम। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम मेनली 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 3 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 4 डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में दो ही नंबर यूज होते हैं, 0 और 1। तो जितने नंबर यूज होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट जितने भी यूज होते हैं वही बेस होता है। 0 और 1 मिला के कितना हो गया? 2, तो इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल में 0 to 7 टोटल नंबर यूज होते हैं 8, इसलिए इसका बेस 8 होता है। डेसिमल में 0 to 9 टोटल नंबर 10 यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 नंबर्स यूज होते हैं, A to F अल्फाबेट्स यूज होते हैं। ठीक है? यहाँ A मीन्स होता है 10, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को, F 15 को। अब कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू डेसिमल। देखिए, मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ आपको, कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर है उसे एज इट इज उतार लो। उसके बाद उसके ऊपर जो राइट साइड में सबसे ऊपर 1 लिख दीजिए, 1 के बाद डबल करते रहिए।
अगले में डिजिट में 2 लिख दीजिए, फिर 4, फिर 8, 16। जब तक डिजिट खत्म नहीं होती बाइनरी नंबर्स की तब तक आप लिखते रहिए। तो कितना आ गया? 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब जिसके जिसके नीचे 1 है वो नीचे उतरेंगे। देखो 32 के नीचे 1 है तो 32 उतर गया, 16 के नीचे 1 है 16 उतर गया, तो और 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0 है, तो ये 0 0 हो गए, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो अब 32 प्लस 16 प्लस 8 इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आया? 56। ओके, एक और बार देख लेते हैं। अब है बाइनरी नंबर, हमें 10 दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले नंबर उतार लीजिए 10, उसके ऊपर मैंने कहा था सबसे पहले यूनिट डिजिट में 1 लिख देंगे, उसके बाद डबल किया 2, खत्म हो गई ना हमारी डिजिट, इतनी ही थी बाइनरी में। तो अब देखिए 2 के नीचे 1 है तो सिर्फ 2 उतरेगा, आंसर क्या आ गया? 2। अब देखते हैं कन्वर्टिंग बाइनरी टू ऑक्टल। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। सबसे बड़ी डिजिट, इसका मतलब है सबसे बड़ी डिजिट होती है 7, क्योंकि 0 to 8 0 to 7 होता है, तो 7। अब यहाँ पे ये याद रखना है आपको, सबसे बड़ी डिजिट 7 होती है, तो हमें उतने ही कोड यूज करने हैं जहां तक हमारी सबसे बड़ी डिजिट आ रही है। तो 421, ये कोड याद रखिएगा, 421। बाइनरी टू ऑक्टल में सिर्फ 421 कोड यूज होता है और कुछ नहीं, क्योंकि 421 को प्लस करा तो 7 आता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें बाइनरी डिजिट दी है उनका 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। राइट से 3-3 का ग्रुप बना दिया जो आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए उसके ऊपर 421 सब में लिख दीजिए, पेंसिल से लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आप जिसके नीचे 1 है उन्हें उन्हें काउंट करेंगे, तो पहले वाले में देखिए 421, तीनों के नीचे 1 है तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 7। नेक्स्ट वाले में देखिए 421, 1 के नीचे तो 1 है, बाकी के नीचे 0 0, तो क्या आया? 1। नेक्स्ट वाले में 4 के नीचे 1 है तो ये 4 आ गया। अगले में 2 और 1 के नीचे 1 1 है तो 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 3417। ओके, और हम बेस के अकॉर्डिंग ही, बेस ही रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इसलिए बेस लगाना मत भूलिएगा। एक और देख लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल में मैंने क्या कहा था? पहले राइट से 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 421 लिख देंगे। 421 लिखने के बाद जिस नंबर के नीचे 1 है उसको तो हम ऐड करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो इसमें इसीलिए 1 1 4 1, ये तो बहुत इजी हो गया, तो आंसर आ गया 1411। ठीक है, एक नेक्स्ट और दिया है मैंने, ये पॉइंट की वजह से दिया है, कभी कभी पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए पॉइंट वाले में क्या होता है, पॉइंट के जस्ट पहले या जस्ट बाद में वहीं से पेयर बनना स्टार्ट होता है, पॉइंट के लेफ्ट या राइट में वहीं से पेयर स्टार्ट होगा। तो देखिए ये मैंने 3-3 का जैसे बनाया, आपको दिख रहा होगा। अगर जो पॉइंट के राइट साइड है वहां पे अगर नंबर कम पड़ रहे हैं 0 बढ़ा दो, ऐसे ही पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है उसमें भी लास्ट में अगर नंबर कम पड़ रहे हैं तो 0 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद देखिए 421 लिख के 1 आ गया, 4 आ गया, 1, तो आंसर क्या आ गया? 141.14, 141.14। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल में हम 3-3 का ग्रुप बनाते थे, यहाँ हर नंबर को 3-3 पार्ट में तोड़ेंगे। तोड़ते कैसे हैं ये देखिए, राइट में देखिए सबसे पहले 1 है तो 1 को हमने रफ 421 ऊपर से लिखा, तो देखिए 1 के नीचे तो 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 0, और वो नीचे उतरेगा क्योंकि 3-3 पूरे 3-3 डिजिट उतरेंगे नीचे। नेक्स्ट वाला भी 1 है तो 0 0 1, फिर 4 वाला क्या हो जाएगा? 4 के नीचे तो 1 आएगा, बाकी के नीचे 0 0, तो क्या आ गया? 1 0 0। आया समझ में? ये सब एज इट इज नीचे उतर जाएंगे, वही होगा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एक और क्वेश्चन। इसमें भी क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स को एज इट इज उतारेंगे, उसके बाद राइट से 4-4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर 421 पेंसिल से लिख दीजिए, फिर देखिए जिसके जिसके नीचे 1 है उन सबको प्लस कर दीजिए। 2 और 1 के नीचे 1 1 है तो 2 + 1 3। नेक्स्ट वाले में 8 और 4 के नीचे 1 है तो 8 + 4 12। मैंने आपको बताया था 10 A, 11 B, तो 12 C, तो यहाँ पे C आएगा।
9 के बाद नंबर यूज नहीं करते। हेक्साडेसिमल में कोडिंग यूज होती है A to F। फिर इसके बाद वाले में सिर्फ 1 के नीचे 1 है तो 1 नीचे आ गया, तो 1C3। नेक्स्ट पॉइंट वाला है, इसे देख लीजिए। तो इसमें क्या है, सब में 8421 लिखा है। उसके बाद देखिए फिर से वैसे ही करना है। मैंने कहा था पॉइंट के जस्ट बाद या पहले वहीं से पेयर बनना स्टार्ट होता है, ग्रुप बनना 4 का बनाना है। तो पहले वाले में देखिए 8421, 8 और 4 के नीचे 1 1 है, तो आंसर क्या है 12। 12 होता है C। और पॉइंट के राइट साइड देखिए 8421 में 2 और 1 के नीचे 1 1 है, तो वो 3 आ गया, तो 1C.3। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा तब आपको भी समझ में आ जाएगा। कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब उसी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में 4 का ग्रुप तोड़े हैं, 4 पार्ट में, लेकिन ऑक्टल टू बाइनरी में 3 में। बस याद रखिएगा जहां हेक्साडेसिमल है वहां 8421 कोड यूज होता है। तो देखिए 3 किस किस नंबर से मिलके बना होगा 8421 में, इसी कोड को देखना है बस। तो इस कोड के अकॉर्डिंग 4 और 1 से मिलके 3 बनता है। 2 और 1 से मिलके 3 बनता है, तो 2 और 1 के नीचे तो 1 1 लिख दिया। 8 और 4 में 0 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 4 और 8 और 4 में 1 1 लिखा क्योंकि 12 होता है C, और बाकी में 0 0। नेक्स्ट में 1 है तो 1 के नीचे 1, तो इन सबको लिख दीजिए भैया आंसर। अब है बाइनरी टू डेसिमल, जो सबसे ज्यादा आता है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारा नंबर, हमें बाइनरी नंबर जितनी बड़ी डिजिट दी होगी उतना बड़ा कोड यूज होगा, बस डबल करते जाते हैं। जैसे हमारे ये 4 डिजिट का दिया है तो 4 डिजिट है, तो हम 1 के बाद 2 लिख रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। अगर 5 डिजिट का होता तो 16 आ जाता, 6 डिजिट का होता तो फिर 32 भी आ जाता। तो ये बन गया 8 4 2 1। तो इसमें 8 4 और 2 इन तीनों के नीचे 1 1 है, तो 8 + 4 + 2, इन तीनों को प्लस करिए तो क्या आ गया 14। अब नेक्स्ट है बाइनरी नंबर 1 1 1। तो 1 1 1 के ऊपर लिखिए 1, फिर 2, फिर 4। तो 4 + 2 + 1 कितना आ गया 7। दो और देख लेते हैं। अब है 1000 नंबर दिया है हमें बाइनरी नंबर, तो उसके ऊपर लिखिए 8421, तो हमारा आंसर सीधे 8 आ गया। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए 110 421, 3 ही डिजिट हैं तो 421 तक ही चल जाएगा, तो 4 + 2 6। ठीक है, अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखो डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसके बेस वैल्यू देखी जाती है, उसी से डिवाइड किया जाता है। अब हमें डेसिमल नंबर 10 दिया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 * 10, तो क्या आ गया वहां 0। फिर 2 से 2, वहां रिमाइंडर आता है। हाँ देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में, जो थर्ड कॉलम है उसमें हम रिमाइंडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड रो देखिए, हमारा आंसर 2 5 * 10, तो नीचे 5 उतार लिया। अब फिर 2 से फिर डिवाइड करो, 2 2 * 4, रिमाइंडर कितना आया 1, वहां लिख दिया। फिर 2 1 * 2, रिमाइंडर क्या आया 0, नीचे बनाया, इनको उल्टा लिख दीजिए तो क्या आया 1 0 1 0। एक और देख लेते हैं, 15 है डेसिमल नंबर, 2 से डिवाइड करो, 2 7 * 14, तो रिमाइंडर क्या आया 1। एक और तरीका है, अगर आपको ऑड नंबर दिया है तो रिमाइंडर तो आएगा ही 2 से डिवाइड करने में, बस ऐसे ही याद रखिए। अब 2 से 7 को किया है तो 2 3 * 6, फिर रिमाइंडर बनाया, फिर 2 1 * 2, फिर रिमाइंडर बनाया, तो आंसर कितना आ गया 1 1 1 1, 4 टाइम। ये सब आप ट्राई करिएगा। कन्वर्जन वैसे मैं बता देती हूँ, खुद भी करिएगा। पहला है 1 1 बेस 2 है, उसको डेसिमल में करना है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि 2 1 कोड यूज होगा। और नेक्स्ट है 1 0 1 0 1, 8 है तो 4 2 1 कोड यूज करिए तो 5 आ गया आंसर। नेक्स्ट है बाइनरी टू बाइनरी, एज इट इज उतर जाएगा। फिर इसके बाद वाला है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 8 4 2 1, तो 9 आ गया आंसर। नेक्स्ट है
बाइनरी टू डेसिमल, तो 4217 आ गया आंसर। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल के लिए 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा अब आपको। तो देखिए 3 का ग्रुप बनाने में पहले 3 के ग्रुप में हमारा आंसर आ गया 1, अगले में भी 1, तो इसका आंसर 1 1 होगा। नेक्स्ट में 8421 यूज होगा, तो ये आ गया सी, क्योंकि ये 8 + 4 12 हो गया, तो उसे सी से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है 101.001, ये ऑक्टल में करना है तो 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड तो आ जाएगा हमारा 5.1, 5.1 आ गया आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 16 में करना है हेक्साडेसिमल में, तो 8421 कोड यूज होगा, तो ये आ गया हमारा 9.8, क्योंकि जो राइट साइड पॉइंट के बाद है वहां एक ही है, तो उसके पास 3 0 लगाए जाएंगे। अब देखिए प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू हमें प्लेस वैल्यू पता करने के लिए पता होना चाहिए कि वंस, टेंस, 100, 1000 कैसे चलता है ये, तभी हम प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे। यह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, इस तरह ये बढ़ता रहता है। अब नेक्स्ट देखिए मैंने कंपैरिजन भी किया है दोनों का। ऊपर वाला है इंडियन नंबर सिस्टम, तो क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और नीचे वाला क्या है, इंटरनेशनल, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। अब इसमें देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, तो सीधे 10 आ जाएगा। ऊपर डायग्राम आप रफ में बना लीजिएगा, उससे आपको क्लिक करेगा सीधे। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000, 1, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 मिलियन, 1। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसमें सबसे पहले लिखा है 2681, तो आप ऐसे उतार लीजिएगा 2681। अब इसे फिर से ट्राई करिएगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है ऊपर वाला, लेकिन नीचे देखिए फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। देखो फेस वैल्यू जो नंबर होता है उसका वही रहता है, जैसे 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी हमेशा, 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 6 की 6 रहेगी, जो नंबर है वही रहती है फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस, जगह बदलते रहती है। जैसे अब पहले वाले उसमें क्या है 27,300, तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 20,000। नेक्स्ट लेकिन फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। नेक्स्ट वाले में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख। इसके लास्ट वाले में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों 2 ही है। अब फैक्ट्स एंड फॉर्मूले देखिए, 0 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 0 is neither a negative number nor a positive number. 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 1 is the only natural number that is neither a prime number nor a composite number. 1 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बाकी सारे नेचुरल नंबर या तो प्राइम या कंपोजिट होते ही हैं। ओके, नेक्स्ट है 1 is the smallest natural number and -1 is the largest negative number. नेगेटिव इंटीजर, हम जानते हैं ना इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है 1, -1 है, और +1 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हाँ लास्ट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये आपका आता है कि प्राइम नंबर ऐसा कौन सा है जो इवन भी है, तो वो 2 है, और कोई नंबर प्राइम नंबर इवन नहीं होता, सब ऑड होते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूले, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, तो क्या होता है n, n+1 अपॉन 2। हमें जो भी n दिया होगा
नंबर जो भी दिया होगा n की जगह वो वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा 5, 5 + 1 अपॉन 2, तो आंसर आया 15। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। हमें 1 to n के बीच के ऑड नंबर्स बताने हैं कितने हैं, तो इसका फॉर्मूला है लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए इसका एग्जांपल, अगर मुझे 1 to 99 के बीच के ऑड नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी 99 + 1 अपॉन 2, 50 आ गया। अब नेक्स्ट है, अगर ऑड होता है तो +1 हो जाता है, इवन होता है तो एज इट इज अपॉन 2 कर दो। देखो नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, तो क्या हो गया लास्ट इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। इसका एग्जांपल देखिए 1 to 50 के बीच में अगर हमें निकालना है तो 50 अपॉन 2 कितना हो गया 25। तो सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवन नंबर्स इनटू नंबर ऑफ इवन नंबर्स +1। तो सपोज मुझे सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 निकालना है, तो सबसे पहले मैं 1 to 50 के बीच के नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालूंगी, तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 2 कितना आया 25। तो हमें फॉर्मूले में रखना है तो 25 ब्रैकेट में 25 + 1, तो आंसर आया 650। 10 का सबसे इजी है, 10 का होता है यूनिट डिजिट अगर 0 है तो बस नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। 200, 400, 500, 220, 250 सब 10 से डिविजिबल होंगे। अब है 11, 11 का और 7 का सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो भी आपको नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट को साइड कर दीजिए, बाकी नंबर को ऐसे ही रखिए, यूनिट को हटा दीजिए। तो फिर देखिए कि यहाँ क्या आया, ये था 297 नंबर था, इसमें से मैंने यूनिट डिजिट हटा दी बस, तो क्या आ गया 29। उसमें से फिर यूनिट डिजिट को माइनस कर दीजिए, 29 - 7 क्या आया 22। तो ये 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। अब लास्ट है 12। 12 का ऐसे पता चलता है कि अगर नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से भी होगा। तो आपको 12 का पता करने के लिए 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये है मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिससे आपको पेपर में सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको 1 to 10 नंबर का एडिशन पूछा है तो देखिए इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। 10 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आता है 5, तो 5 को 2 टाइम लिख दीजिए बस। ऐसे ही अगर आपको 1 to 100 का पूछा हो तो 100 को 2 से डिवाइड करिए, 50 आता है तो 50 को 2 टाइम लिख दीजिए, वही आंसर। नेक्स्ट 1000 पूछा है अगर, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 500, तो 500 500। ऐसी 10,000 ये बढ़ता रहेगा, जो भी आंसर आएगा उसे डबल लिख दीजिए। और ये फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं में यूज होता है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बाकी के लिए फॉर्मूला ये है सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, n + 1 अपॉन 2। अब है बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले, ये आप देख लीजिएगा, इसमें मेन मैं बता देती हूँ। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने इसलिए जरूरी है, पेपर में जो ये फॉर्मूले में राइट साइड वाला दिया होता है और लेफ्ट साइड ऑप्शन में दिया होगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं हो पाता, ठीक है। देखिए कुछ मेन बता रही हूँ, a² - b², a - b a + b, ऐसे ही a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। तो इसी से ये फॉर्मूला भी बन गया, a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर नेगेटिव -2ab। ओके, इन सब को आप देख लीजिएगा एक एक बार। लास्ट वाला देखिए a⁴ - b⁴ इज इक्वल टू a - b a + b a² + b²। ये फॉर्मूले एक एक बार देख लीजिएगा सारे। अब नेक्स्ट है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। a⁴m इंटू a⁴n। अगर कभी भी आपका बेस सेम हो, देखो यहाँ पे a दोनों a हैं, बस पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, जैसे a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो ये क्या हो जाएगा a⁴m - n, ठीक है। और अगर दो वेरिएबल्स की का पावर सेम है
तो वो अलग अलग करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ए बी होल पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m। नेक्स्ट है, अगर पावर की भी पावर है, जैसे a टू द पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर mn। ठीक है। अब लास्ट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे 100 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, 1000 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है। ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तब मैंने लिखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन किया है, ये देखिए। अगर इफ a is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to negative 30, then find the value of a cube, b cube, c cube। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लॉन्ग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करने के पीछे लगे रहे, तो आपको फर्स्ट का पहले क्यूब करना पड़ेगा, फिर b का क्यूब, फिर c का क्यूब, फिर प्लस करिए। इससे अच्छा आप ये याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करिए, तीनों को प्लस करिए। देखिए 10 प्लस 20 30, और c नेगेटिव है तो 30 माइनस 30 0 आ गया। मैंने बोला था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है अगर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो 3abc रखना है हमें, सिर्फ 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू नेगेटिव 30, तो आंसर आ जाएगा 18,000। यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गई, तो नेगेटिव 18,000। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, इसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए सर्कल, सर्कल में मेन पॉइंट बता देती हूँ, टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कल है ये। इसमें देखिए AC जो आपको दिख रहा है ये है डायमीटर, सेंटर से कोई भी लाइन जाती है वो डायमीटर होता है। तो इसी तरह रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कभी भी टच करने वाली। तो AO AB AC ऑल आर रेडियस। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस बेस पे एक क्वेश्चन किया है मैंने। यहाँ पे देखिए, अगर हमें डायमीटर 2 दिया है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितना होगा। रेडियस डायमीटर का जस्ट हाफ होता है, तो डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। तो आपको अभी बताया था सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और 2 का 2 ही रहेगा, आर की वैल्यू 1 रखिए, तो आंसर आ गया 6.29। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 1 है, तो आंसर आ गया 22/7। अब है देखिए नेक्स्ट, सर्कल में मैंने ए सी पॉइंट है दो, इन पॉइंट से ही एक सेंटर पे एंगल बनाया है और एक सर्कमफ्रेंस पे। तो जो भी एंगल ये दो पॉइंट से अगर सर्कमफ्रेंस और सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, तो वो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा उसका हाफ सर्कमफ्रेंस पे बनता है। जैसे अगर एंगल ADC हमें 60 दिया है, तो एंगल ABC हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है। और अगर हमें ABC 20 दिया है, तो ADC हमारा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो ये लाइन है सर्कल के बाहर वाली, इसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट देखिए, AOB हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर के नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एंगल 90 डिग्री ही होगा। देखिए इसे ऐसे समझ लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था, AB दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, 180। स्ट्रेट लाइन मींस 180 का एंगल, तो फिर तो सर्कमफ्रेंस पे जस्ट हाफ बनना चाहिए, 90। अब नेक्स्ट देखिए, जो ये समझ लीजिए एक बॉल है, बॉल का एक पार्ट सेक्टर जो कट किया है उसी को सेक्टर कहते हैं। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा 1/4 है, और एंगल आपको पता है ऐसा एंगल किसका बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 1/4 पार्ट कट है। तो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए हमेशा या तो आपको पार्ट पता होना चाहिए, सर्कल का कौन सा पार्ट कट हुआ है, या आपको एंगल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
If r is equals to 7 and theta is equals to 90 degree, find the area of a sector of circle. तो एरिया का फॉर्मूला क्या था सर्कल सेक्टर के, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 अपॉन 360 1/4 आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपको जो सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर कॉर्ड पे पड़ती है, कॉर्ड क्या है यहाँ पे एबी पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में तोड़ती है, ठीक है। जैसे सी डी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, कैसे पता चल रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल मेंशन कर रहा है वो, इस शेप को एंगल, इस एंगल को 90 डिग्री कहते हैं। तो अगर सी से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड पे तो वो हमेशा उसे बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट करने के लिए इन्होंने कॉन्ग्रेंट मेथड यूज की है। जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ADC और CDB, तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो उससे सारे के सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है यानी 90-90 दोनों इक्वल हो गए, CD कॉमन लाइन हो गई, AC और CB रेडियस हो गया, इससे भी निकल गया हमारा। तो क्या हो गया, साइड एंगल, ठीक है। तो उससे प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर जो लाइन पड़ती है, अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो AD इज इक्वल टू DB। नेक्स्ट, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है, बाहर का कोई भी पॉइंट C है जैसे, वो अगर सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है यानी स्पर्श रेखा, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। यहाँ पे भी हम कॉन्ग्रेंट मेथड से प्रूव कर सकते हैं, वो आप खुद करिएगा। अब आगे है एक्सपोनेंट रूल्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें देखिए क्या क्या है ये। सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, AX इंटू AY। कभी भी पावर को मल्टीप्लाई करने में नहीं, हाँ मल्टीप्लाई करते समय पावर प्लस हो जाती है, डिवाइड करते समय माइनस होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और किसी की भी पावर अगर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे a टू दी पावर नेगेटिव x है इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर x। ओके, थैंक यू वेरी मच।